सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से छोरा एनसीआर वाला यानी कि आरजे अमन, जो कि आपको 5 से 9 मिलता है अपने स्टूडियो में। पर आज हम रोहतक आ रहे हैं। अब आपने सोच रहे होगे कि भाई छोरा रोहतक क्यों आ रहा है। मैंने कहा अगरू भाई, जिसकी वजह से रोहतक की और पूरे देश की पहचान हो और उससे मिलने का सौभाग्य मिले, इससे बड़ी बात की होगी। मैं बताना चाहूंगा 8 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। राइट नाउ मैं जिनकी गेल हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पहला जोरदार तालियां से स्वागत करेंगे योगेश्वर भाई का। थैंक यू सो मच फॉर आपने जो है टाइम दिया और हम आपने मिलन आए। मैनू जानना चाह रहा हूँ, हम मिलन आए थे वहाँ आपकी एकेडमी में, अर्जेंटे का प्लान होया, ये क्यों करो है पहले तो बताओ। देखो, समय हम रखते हैं पर उस समय पे उस जगह पे मिलना, समय स्थान रखना हमारे हाथ में है, पर मिलना हमारे हाथ में नहीं है। मेरा यही था कि मैं एकेडमी में मिलूँ आप लोगों से और मिलना हुआ रोहतक में। जब आप इतनी लंबी जर्नी पूरी कर लो है ना, और आप इतने मेडल देश ने रिप्रेजेंट कर ले, इतना फील हो गया और कदे फिर जब घर आओ शीशे में देखे तो आपने फील हो गया यार योगेश्वर घना टाइम हो गया, इतना कुछ अचीव कर लिया, लोग मान रहे हैं, फोटो खिंचवावे, नंबर मांगे, क्या आपने कैसा लगा? आप अपनी जर्नी खुद देखो। देखिए, आप मैं अपने आप को किस तरीके से रखना तो आपके ऊपर निर्भर है। अगर हम चाहते तो कहीं और भी रह सकते थे, अपने एकांत में, जहाँ पे कम लोग जानते हो, कम लोग मिलना चाहते हो, किसी ने मतलब ना हो किसी का, या किसी ऐसे शहर में, ऐसी सोसाइटी में रहते कि भाई किसी ने ये नहीं पता कि भाई नीचे कौन रहा है, ऊपर कौन रहा है, पड़ोस में कौन रहा है। ऑप्शन सबके पास, सब साइड वाले ऑप्शन है। तो हमारे द्वारा भी ऑप्शन थे, पर हमारा ये था कि हमने अकेडमी चलानी है, अपनी रेसलिंग अकेडमी चलानी है। ठीक है। एक अपने लोगों के बीच में रहना है, जो अपनी जगह है वो गाँव, क्योंकि मेरा गाँव यहाँ से 25 किलोमीटर है और यहाँ भी जहाँ मेरा यहाँ भी गाँव के लोग, अगर रोहतक में ये तो है नहीं कोई दूसरे देश में आ रहा होगा, यहीं के लोग हैं, उनसे मिलना फिरना रह रहा है। और कहीं दूर ऐसी सोसाइटी में चले जा, आई सोसाइटी में चले जा, वहाँ पे कल्चर दूसरा हो जाए है, तो अपने कल्चर में अपनी जगह में रहना एक अलग सुकून दे। एक चीज और मैं जानना चाह रहा, हरियाणा की जो बात होगा ना, तो दूध दही देसी घी की बात होगा, पर आप खुद कितना देसी घी खाओ, कितना चीट करो, कदे पिज्जा बर्गर मोमोज खा लिया करो? नहीं बाबा, इच्छा ये पिज्जा बर्गर की अब इच्छा बिल्कुल नहीं रही, कहते नहीं रही। पहलवानी दौर में है जब कराया करते जब इच्छा होया करती, और आपने वो जिस चीज पर प्रतिबंध लगा है ना, वो आदमी थोड़ी वो उस टाइम पर बहुत कम खाया जब भी नहीं करते, पर कभी कोई मन कर जाता था वो खा लिया करते। ऐसी कोई सब्जी जिसने देख कर आपका जी करता होने का यो के बन गया ना करता, तब भाई जो मिल जाए वो खा लूं। अब कुछ मतलब वो सारी वो चीजें ना, वो चीजें खत्म हो गई। वो बचपन में थी कि भाई भिंडी की सब्जी खा ली, ये खा ली, पनीर की शाही पनीर खा लिया, वो चीजें नहीं। अब तो ना देसी सिंपल खाना। अब आज के दौर में देखो सब कुछ बदल गया है, जो मिल गया अच्छा हो वो ही खा ले। फिटनेस में भाई एक चीज हो रही है, एक तो वे लोग होंगे जो जाके जिम में वर्कआउट करे, और एक वे हुए हैं जो जाके रील बनावे। जिम जो करे हैं उसमें 2 तरीके के हैं। एक तो प्रोफेशनल है, जिम बॉडी बना ली, रील गिर ली, वो कोई फायदा नहीं उनका, कुछ गलत पलत खाओ उनको फायदा नहीं होना। एक चीज और है भाई कि कई बार जब फेडरेशन की बात आवे ना, तो कई सवाल उठा करे यो बालका की गेल सही नहीं हो रहा यार, यो सही। आप कैसे देखो इन चीजा ने? जैसे पीछे कंट्रोवर्सी भी हुई थी उन चीजा ने लेकर, आपका क्या कहना है? भाई ये तक कभी तक चलती, पहले भी चलती आई थी, आज भी चल रही है, और हर क्षेत्र खेल में भी है ये, ऐसा कुल्ला में भी है, राजनीति में हर जगह है ये, इसका कोई चिंता नहीं है भाई। मेरा एक मानना है कि आपके साथ उसी टाइम आपने उसका जवाब देना चाहिए। एक सवाल और मेरे दिमाग में आया कि मैंने नहीं देखी है, आज हम ऑफिस में भी बात कर रहे थे कि जो भी खिलाड़ी हो है बाद में वो राजनीति में बढ़ जा, तो यो आप यो के लगे कि वो एक ऑप्शन नु लगे, चल भाई इतना टाइम हो गया तो ये चीज कर सके। जो भी खिलाड़ी नहीं, कुछ खिलाड़ी कैसे कहो आप, जो मैं कुछ हरियाणा इंडस्ट्री के म्यूजिक के भी मैं अगर बात करूं, जो हमारे द्वारा गेस्ट आए, उनने भी ट्राई तो जरूर करा कि भाई वे सिंगर थे, फिर उन्होंने टिकट लिया, फिर वे लड़न लागे, बेसिक जीते या ना जीते, बात अलग है। नहीं, कुछ हर फील्ड में सबका अपनी सोच है, कोई नौकरी करा है, कोई कुछ करा है, कोई वो तो सबकी अलग अलग सोच है। तो जैसे हमने ला लो, हम राजनीति में हमारी अलग सोचती है, हमने नौकरी नहीं करनी में इच्छा थी हमारी, अब मैं नहीं कर सकती अब नौकरी। डीएसपी था मैं पुलिस में। आप अपना पर्सनल मनोरंजन क्या करा करो? गाने सुना करो, पिक्चर देखा करो? नहीं भाई, कुछ नाम करता मैं कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करता मैं। यहाँ पर जहाँ पर घर है तो सामने एक झोपड़ी गाल रखी है, वहाँ पर नजदीक के आदमी जब फ्री हो तो बैठ जाए, ताशा खेल रहे हैं उनके लिए, ताशा बैठ जाओ, निवेदन चला जाए, जो फ्री हो जाए ना, खाली हो जाए। हाँ। और मनोरंजन सबका अलग है, मैंने बताया ना कि सबका माइंड सेट वो अलग है। मेरा कोई टारगेट नहीं बाप अपने मनोरंजन के लिए मैं ये करूँ, मैं ये है कि मैं सुबह शाम ट्रेनिंग जरूर कर रहा हूँ। पर आप ऐसी चीज मानो, जैसे मैंने लगा जो अगर महेंद्र सिंह धोनी जब पिक्चर नहीं आई थी उससे पहले अभी क्रिकेट खेल रहे थे, पर वह पिक्चर आए पीछे सब ने क्रिकेटर इस मारा बनना था भाई, पीस पता चल गया इसमें पीसा भी है। धोनी से की फिल्म से पहले भी सबको पता था क्रिकेट में पैसा है। हाँ, ये IPL आई इसमें सब, और उससे पहले भी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा जो लोगों का ध्यान है वो क्रिकेट की तरफ रहा है, मीडिया का ध्यान भी क्रिकेट की तरफ रहा है। सबसे ज्यादा उनने मतलब ये जो
एड पैड मिल रहे हैं जो भी है, उन नहीं मिला है। हाँ, उन नहीं मिला है। हाँ। तो वो तो चीज लगा कि भाई धोनी की फिल्म की वजह तो लोग ज्यादा उसमें गए हैं। वो तो अभी लगा कि 83 में शायद वर्ल्ड कप जीता था कपिल देव ने। हाँ, कति सही बात तो है। उसके बाद ज्यादा वो बढ़ावा आया है। हाँ। उसकी फिल्म की अलग चीज है। हाँ। फिल्म ऐसे कह लो कि कोई नई चीज जब आवा ना, जब लोगों को नहीं पता वो चीज बढ़ जाए, बढ़ जाए वहाँ। हाँ। जैसे पीछे दंगल आई थी, हाँ, तो फिर लोगों में क्रेज हो गया। हाँ, एक सुल्तान मूवी आई थी। हाँ। वो सुल्तान मूवी कुश्ती काश्ती पर ना थी, वो माइनर मतलब बकवास मूवी थी वो। हाँ। हाँ। तो ये फिल्म आई थी, तो इनमें सब ना पता लग गया कि भाई ऐसे ऐसे ये भी चीज है, लड़कियां भी कर रहे हैं। तो वो चीजें हैं। आप तो इतने टाइम तो हो रेसलिंग में, इतने टाइम हो गया, आपने सारी चीजें देख ली, पर वर्ल्ड लेवल पे जब आप देखो दूसरी कंट्री के प्लेयर्स आवे हैं, तो आपने कई बार ऐसा लगे है या आपने फील होता हो यार वहाँ जो है ज्यादा चीजें अच्छी हैं? नहीं भाई, यहाँ हमारे यहाँ अच्छी हैं। अच्छा। अगर आप मान सम्मान देखोगे, इज्जत देखोगे जी, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उनकी बाहर की तुलना बहुत ज्यादा है। अच्छा, कई बार आप तो ऐसे पेरेंट्स भी आवे, क्योंकि आप तो इतना, आपके तो डायरेक्ट भाई इतनी बातचीत है सारी चीज की, भाई हमारे बालक ने भी आगे खेलना है, खिलवाना है, ऐसे सिफारिश वाले आवा माँ बाप? देखिए, कुश्ती है तो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, इसमें सिफारिश तो चलती है नहीं। चलती कौन है? हाँ, बस कुश्ती है, सब क्या आगे है, आप लड़ो। और 19-20 का दंगा कहीं ना कहीं सब हो ही रहा है यार। वो घर पर भी 2 बच्चे हैं, माँ बाबू भाई एक ना फालतू दे दे है, जो मान लो कोई बड़ा खाड़े में रहा है तो पूरा परिवार उस बच्चे ने दे दे एक नहीं कि भाई इस खाड़े में रहे, मेहनत कर है, तब हम अपने, क्योंकि थोड़े मध्यम वर्गीय परिवार से बच्चे पहलवानी कर रहे हैं, गरीब परिवार से कर रहे हैं, तो 19-20 का तो ये और भी हो जाता, पर वो भी किसी उसमें वो है। अरे ये नहीं कि भाई किसी कंपटीशन में सारे कंपटीशन ऐसे हो गया, कोई सिचुएशन आ जाए, ऐसे कुछ भी बात कर जाऊँ, सिचुएशन आज आ जाए कि पॉइंट वहाँ पे देश का नहीं दे सकते, तो उसकी वो नहीं कह सकते। पर यहाँ पे वैसे सिफारिश नहीं है कि भाई सीधा आप भेज दिए। आपने एक रशियन एथलीट के मैच खेला था, मेडल आपने लिया कोन्या, क्या स्टोरी है, लोग जानना चाह रहे हैं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। 2012 ओलंपिक में मेरा ब्राउन था, रशियन था, बेसिक खुद को पहलवान था। हाँ। उसका सिल्वर मेडल आया था। अच्छा। और 2012 ओलंपिक की है। उसके बाद डोप टेस्ट होता ही है, वो 2 सैंपल लिए जाते हैं। ठीक है। तो उन और वो आया भी 4 साल बाद रीचेक हुआ, दूसरा सैंपल था 2016 में उसका दोबारा सैंपल, दूसरा सैंपल रखा था वाडा के पास, उन्होंने दोबारा सैंपल चेक कर लिया। तो उसमें और 4 साल बाद को नई टेक्नोलॉजी आई होगी, नई मशीन आई होंगी, तो उसमें वो डोप में पकड़ा गया था। पर तब तक उसी 2013 में उसकी डेथ होली थी, वो पहलवान की। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे वो हमारे मेडल अपग्रेड करने की बात आई थी कि भाई अपग्रेड करेंगे, तो उस टाइम उसकी डेथ होली थी। तो हमने फिर यही सोचा कि भाई जो मेडल जिस पहलवान जीता था वो आज इस दुनिया में नहीं है, उसके बच्चा भी था, उसके माता पिता भी थे, था कि भाई हमने ये रिक्वेस्ट अपनी फेडरेशन में कही थी, ये था कि भाई हमें मेडल नहीं चाहता, कहीं पॉसिबल है तो उसके परिवार को याद के तौर पर छोड़ दो, क्योंकि जब किसी परिवार कोई भी हो बच्चा चला जाए तो उसकी याद रहे। सही बात। हाँ, तो वो चीजें थी, इसलिए वो मेडल ने छोड़ दिया था। मैंने तो नहीं लगा कि इंडिया में टैलेंट भर भर का है, आपकी भी एकेडमी है, बालक आजकल खूब टैलेंटेड है, पर टैलेंट तो खूब है। चला जा बेटा, घनी देर होगी, आ गया तेरा शॉटी, आ जा। है तो टैलेंट तो खूब है, पर उस लेवल पे बालक ने अपॉर्चुनिटी मिला है भाई? देखो, सब ना मौका नहीं मिलता ना, पॉसिबिलिटी, किस्मत साथ दिया करे, मेहनत दोनों जरूरी है। क्या लगा आपने? मेहनत में कहना किस्मत, मतलब पूरे फिट हो, आप तगड़े भी हो, कंपटीशन से पहले आप इंजर्ड हो जाओ, क्या करोगे आप? 2010 को एशियन गेम्स था, कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद मैं बैक प्रॉब्लम होगी, डिस्क स्लिप हो गई थी 4-5, मैं नहीं जा पाया। 2016 ओलंपिक में, मतलब ओलंपिक से पहले 5-6 महीने पहले मेरे को इंजरी फिर हो गई थी, मतलब मैं 2-3 महीने खराब, 4 महीने खराब हुए। वो एक परफॉर्मेंस तो डाउन जाती है ना। अच्छा, कंपटीशन 10 से पहले मेरा बैक पेन हो गया था, तो वो हाँ, और ऑप्शन कोई होता नहीं, आपको लड़ना ही पड़ेगा। अगर आप वहाँ तक पहुँच लिए तो वापसी का कोई रास्ता ही नहीं है। तो ये चीज़ें हैं भाई जो हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत हमारे हाथ में, मेहनत कर सकते हैं। एक चीज देखी, पहला टीवी पे इतनी इजीली प्रोटीन की ऐड नहीं आया करती। आज के टाइम पे अगर हम देखें ना, तो किसी नॉर्मल आदमी, क्यों या तो हमारे खाने तक चला गया, वो क्या करे ना, पहला खाने में था नहीं, इवनिंग हो गया है कि अगर स्कूल का बालक भी है ना, उससे भी कह दे डॉक्टर भाई इसकी बॉडी में प्रोटीन नहीं है, तो आप प्रोटीन देने लगे। बेचनी है चीज भाई, बेचनी है। अच्छा, दुकानदार ने कोई भी चीज है, कोई दुकान खोला, क्या भी खोला, उन्हें बेचनी है बाबा, उड़े बेचेगा, कितना घूम फिर कर बेचेगा, तो सबने बेचनी है। एक चीज और हो कि कई बार परफॉर्मर के ऊपर इतना प्रेशर हो जाए भाई, इतना प्रेशर हो जाए, और कई बार इस चक्कर में वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता, या सिलेक्शन के चक्कर में। आप ऐसा आप मान लो सबके, देखो भाई, सभी के साथ वो है, आप मेहनत करो और कंपटीशन आ गया आपका, तो कंपटीशन का तो
वो टेंशन, वो दबाव वो है। मान लो ओलंपिक के लिए कोई तैयारी कर रहा है, जी। ओलंपिक जब वो देखा कि भाई यही है हमारा ओलंपिक में क्वालिफिकेशन भी है, उसके दिमाग में रहेगा मान लो पहले क्वालिफिकेशन में वो हार गया और उन्हें मौके 4 मिलेंगे, वो सोचा चलो 3 में दूसरे में भी हार गया और वो तीसरे में भी हार गया, तो लास्ट मौका उसके पास कितना प्रेशर होगा उस दौर कि 4 साल मौका यार क्वालिफाई करना हमने, उसने नींद आनी बंद हो जाएगी। जो ये फेम आवे, फेम होवे, इंसान फेमस हो जा, प्रधानमंत्री भी मिल ले हैं, मिनिस्टर भी मिल ले, वो क्यों कर बैलेंस रखे? क्योंकि कई बार क्या होगा जिसने फेम तो मिले यार फिर उसके बाद गायब हो जाए, 2 मेडल के बाद 3 मेडल के बाद। आपकी तो घनी लंबी जर्नी है, क्यों कर रखा है आदमी डाइज, क्यों कर बना के रखा है उसने? तो माता ये मानना है कि बाकी से के लिए फोटो खिंचाओ हो, आप से को मारी गेल खिंचाओ हो, तो वो घना दिमाग मान लेना चाहिए। वो एक फोटो ना था, आप सिर नहीं चढ़ानी चाहिए, मतलब नहीं, किसी के साथ फोटो खिंचा लिया उस तक कुछ मिलना थोड़ी है, वो खुशी है। कुमार साने वाला हमने मिले, उसने खुशी मिल गई, जिन्हें हम चाह हमने खुशी मिल गई, उसने ये होता तो बड़ा कुछ है नहीं था, यह कुछ बात नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज है अपने धरातल करो। एक चीज और है, 2019 में बजरंग पुनिया ने जो है वो आपके गुरु का सम्मान दिया था, ठीक है, और मैं वो जानना चाह रहा आपसे, और फिर 22-23 में वो चीज हुई, फिर आपने ट्वीट किया, तो ये की माजरा था आपका, की रिश्ता है, की कहानी है? नहीं भाई, कुछ रिश्ता नहीं है हमारा। अच्छा, कोई रिश्ता नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, पर इस पे आप कुछ रिश्ता कहना नहीं, चाहो? बातचीत क्या आपने होगी यार? ट्वीट करा था उस टाइम पे, जब ये कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं जानता ना मैं पता कौन किस नाम का क्यों कौन आदमी घूमा है। राजनीति की जर्नी कैसी रही यार आपकी? चल रही है, जब खत्म हुआ कुश्ती की पूछोगे, कुश्ती 2016 तक 4 ओलंपिक खेले, अभी ये चल रही है, अभी भी चल रही है, चल रही है, 2019 में आए थे आज तक चल रही है, अभी करने लग रहे हैं। हार जीत चलती रहा है, हार जीत तो कुश्ती भी थी, यहाँ भी थी। रियलिटी शोज के ऑफर आया कर आप दर? नहीं, पहले आए थे, पहले बंद कर। पर आप करना चाहो ऐसा? आपका कहते नहीं। इंस्टाग्राम कितना चलाओ आप? इंस्टाग्राम चलता रहे, ये सोशल मीडिया है भाई। आप ऐसे स्क्रॉल करा करो जो कर आजकल की जनरेशन करे, बैठ के रील देखा करो। ये तो सब का आदत लग रही है। सर आपको भी लग रही है मतलब? भाई जब फासली बैठे हैं, मतलब कुछ नहीं है, हाँ, तो देखी जा, वो ऑटोमेटिकली देखी जा। बहुत कोशिश ये रहा है कि बच्चा जा, पर इस तरह बच ना सकता कोई। मैं ऐसे बोलो बस जब तक बच्चे रहोगे तो जब तक बढ़िया है। तो मतलब ये वाली बात होगी कि जीवन के आप उस तरफ आ रहे हो जिसमें लगे कि राम जी ने सारा दे रखा है, शुक्रिया, संतुष्टि हो रही है। मैंने पहलवानी करी ना, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होया। अच्छा, जब तक मैंने करी, मैं अपनी मेहनत से भी संतुष्ट नहीं होया, अपने मेडल से भी संतुष्ट नहीं होया। पर 2016 ओलंपिक के बाद जब मैं छोड़ी, जब ये था मैं संतुष्ट, सब कुछ दे दिया भगवान ने मेरे। अब आप इतने बालका ने तैयार करो और सारी चीजें करो आप, क्योंकि उस जर्नी पे जब खुद आओ, आप पहला खुद उस ग्राउंड में या अखाड़े में होया करते है ना, मैट पे, ईब आप खुद सिखाओ, तो आपका एज ए गुरु, एज ए मेंटर के फील हुआ? मैं पहली बात तो मैं कभी दिमाग में लाते ही मैं भाई इनका गुरु हूँ जो बच्चे। आप नहीं मानते, बालक तो मानना है ना? वे भी ना मानते होंगे मेरे ख्याल में। वे भी ना मानते होंगे, क्योंकि जो हमारे राम प्रकोप साहब हैं, जिन्हें हमारी पहलवानी कराई, पहले स्टेडियम में ही थे, और वे हैं, हमने सब कुछ उन पे छोड़ रखा है। हम जाओ हैं मैच पे, मैं मैच पर ज़्यादा टाइम दिया दूँ, जितने भी टाइम दूँ, वैसे उस तब बाहर की ग्राउंड वर्क में नहीं, वो को सब करावा है। तब बच्चा का फील ये है कि भाई पहलवान है, हमारे सीनियर है, ये है। अच्छा, ये बहुत सारे एथलीट पे बायोपिक बने, आप चाह रहे हो आप पे भी कोई मूवी बने? ठीक है, रूम आदि झूठ पाऊंगी, आदि साथ क्या फायदा? हमने फिर बतानी पड़ेगी, को पूछ जाएगा था भाई किस मया की था, बतानी पड़ेगा या झूठ है या सच है। फिर वो जो फिल्म बने हुए देखिए होंगे कि भाई क्या कराया, तो हमें पता है कि भाई फिल्म में कितनी सच्चाई होगा, कितना झूठ होगा। के लिए कहा है जो आदमी ने इतनी लंबी जर्नी और थकता नहीं यार, फिर इतने मेडल और सारी चीज करे, पीछे अचीव कर ले, लोग प्यार करे, वे जो आज की जनरेशन है, क्या कहोगे? भाई डिसिप्लिन है, आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप खेल में जाना चाहो, शिक्षा में, राजनीति में, हर एक चीज त्याग मांगा है। त्याग बिना कुछ भी नहीं मिलेगा, डिसिप्लिन बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई भी करो ईमानदारी से करो। पर जब आप करया करते और ईब के टाइम में आपने लगे यार हमने वह सुविधा नहीं मिली जो ईब प्लेयर्स ने मिल रही है, न्यू फील हुआ है? मारता पहले दौर से उन नवा भी ना मिली। हम यहाँ पे हम देखा करते भैया नहीं है, वो नहीं है। एक बार हम क्यूबा गए थे। अच्छा, एक बार वैसे कई बार गए, पहली बार क्यूबा गए तो वहाँ के ओलंपिक मेडलिस्ट और ओलंपिक चैंपियन खिलाड़ी हमने प्रैक्टिस करते देखे, बिल्कुल गर्मी में। उनका जो रेसलिंग गोल था, उड़े भी मेरे कबूतर ब्यारे उनके बीट उड़े, मैट पर गिरा, फिर मतलब कोई वो नहीं था, सफाई भी खुद कर रहे थे। और जहाँ पर उनके मतलब जो इंडिया, वो मतलब इंडिया को सॉरी हमारी इंडिया टीम थी, उनका जो क्यूबा नेशनल टीम थी उनकी रेसलिंग की, मेहनत के बीच में मेहनत खत्म होते वो ठंडा पानी, उठा पानी पीवा फोका, बर्फ खावा थे, बर्गर खा लिया उन्होंने। हमने जब सोच ली थी माँ भाई हम ना यो संविधान रोना नहीं रोएंगे। मैं दिल्ली में हम देखे हैं हर चौथे दिन, छठे दिन, 10वें दिन इवेंट हो रहा हुआ है, और हरियाणवी आर्टिस्ट बुला हुआ है, परफॉर्म कर रहा है, और म्यूजिक इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रही है, मतलब हर चीज की बात कर रहा है।
तो मैंने तो बहुत अच्छा लगा। आप कैसे देखो? ये हर अच्छी बात है, बच्चे हैं ये जो हमारे हरियाणा कल्चर है। पर मैं इतना कहूँगा कि अच्छे गाओ, एक समाज गलत दिशा में गाने बनाओ तो अच्छे बनाओ। अच्छा। जो हमारा कल्चर है उसने मत छोड़ो, उसने छोड़ोगे ना तब फिर आज ताली बेशक बजाते हो, कल वे लोग गाड़ बकेंगे। एक सोशल मीडिया ऐसा आ गया कि भाई मन कोई ना रणता मापता गाड़ बकते हो आपने 2 लाख भाई फिर देखेंगे, फिर आप मेरे तक हो गया तू क्या कर रहा है, फिर मैं और क्यों कह दूंगा। तो वह चीज ना होनी चाहिए। पर जब फेमस हो जाए, टाइम हो जा, तो कई बार नहीं हुआ करे, बुलाया करे, कहे भाई आ जाओगे कि रिबन कटाई तई, यानी आप जाया करो। देख मर्यादे प्यारे हैं जो भाई उन चले जाओ, भाईचारे में चले जाओ। मतलब अब ना पीछे देखो ना बुला, तब हम ना पीछे देखो कोई नहीं बुलाता। मैं तो नहीं पूछ रहा कि कितने पीछे ले आओ आप। अपने लाड़ पे बुला कर हम ना जानते। अच्छा, नहीं पीछे नहीं लेते? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा हो गया, तेरे थ्रू चले गया, ये भाई के थ्रू चले गया, को और हो गया, बयाना है, वो चीज आपका खत्म होगी। जब कोई यार दोस्त प्यार में बोला होता वो चीज खत्म होगी। एक मिथ और है, उसके बारे में बता दो। घी खाना चाहिए मानस ने कि नहीं खाना चाहिए? भाई घी खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ये मिथ नहीं है, बकवास बात है। फैट हुआ है, नूनी है, घनी चीज चोचले चल रहे। बिना फैट केस होगा। अगर आपके फैट में हमारे शरीर मतलब फैट खत्म कर दो, क्या बचेगा? हम जिंदा रह जाएंगे। जब फैट खत्म हो गया, और खेल है, कुश्ती में है, अगर फैट 0% फैट आपका है तो आपकी इंजरी कितनी होंगी? एक लेवल के बाद तो फैट था हमने, तो वो एनर्जी दे है, तो ये खाम का है। आप खाओ और मेहनत करो। पर मैं ये दूध दाद है जो ये कहूँगा कि भाई अगर आपने गाय भैंस का दूध मिलता लो, थैलिया का मत पियो। अच्छा, थैलिया का ना पियो? बिल्कुल मत पियो। उससे बढ़िया आप रोटी सब्जी खाओ, फल फ्रूट खाओ, थैली का ना दूध ना मोह, ये बिल्कुल मतलब। ठीक है, हमारे सवाल हो गए खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका, बहुत बढ़िया लग गया मिलके। आप बताओ, ये बाप ये तो जाके क्या करोगे? रोटी राटी का तो रोटी तो खा के बैठे कि जाना होगा आपका? बस अकेडमी जाएंगे शाम में। हाँ।